हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की वीडियो में हम 29 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यह भी 27 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 जनवरी को प्रत्येक वर्ष होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में यह मनाया जाता है। इस स्मारक दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में की गई थी। तब से यह प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया है, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। तो अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की यूएसएड ने किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? तो अमेरिका की यूएसएड ने अभी बांग्लादेश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। तो अभी बांग्लादेश ने दूसरी बार एसएएफई महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एम मोहन। 26 जनवरी को इसरो के चीफ वी नारायणन ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर एलपीएससी का डायरेक्टर एम मोहन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है।
8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह नैनीताल में हुआ है। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन यह देहरादून में किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बलवाल मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये हैं स्मृति मंधाना और इन्हीं को 2024 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको इन्होंने अभी बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और ये वर्तमान बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने एक बार फिर से बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो अभी माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मायू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश शर्मा और इन्हीं को अभी आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। शितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये अभी नागालैंड में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। तो अभी मेलोरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। नागालैंड में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सास्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई है। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागबानी में प्रतिष्ठित कृषि नेटवर्क पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने
किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये हैं युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक, और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी एम्मा मैकनोन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा को 2,70,000 तक सीमित करेगा।